गए तो हैं लाइव। हाय फ्रेंड्स, अगर आप ओके शिवानी, हेलो, थोड़ी देर और वेट करते हैं, 30-40 सेकेंड बस, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। शोभा जी, आज भी मैं जेंडूडल ही बता रही हूँ, बट थोड़ा डिफरेंट। शिल्पी जी, अभी भी वॉल्यूम 2 लो है। ओके, आप थोड़ा सा अपना भी चेक कर लीजिए, क्योंकि इधर मैंने पूरा सेट करके रखा है, ट्रायल भी कर लिया। हाय चांदनी, ओके शिवानी जी, आपको भी वॉल्यूम लो आ रहा है। देखिए, और किसी को लो आ रहा है तो आप लोग बता दीजिए। हाय शिल्पी, हाउ आर यू? हाय पारुल, कैसी हो? वॉइस का अभी भी लो है। जस्ट ए सेकेंड, क्या प्रॉब्लम है भैया? हाँ नहीं, पारुल कह रही है फाइन, एक फाइन आया है, अदरवाइज सब लो। आई थिंक 1 मिनट। क्या कहते हैं, आप लोग थोड़ा सा वॉल्यूम थोड़ा तेज करके रखो, मुझे लगता है प्रॉब्लम है मेरे साथ ही। ओके ओके, वॉल्यूम ठीक है शिल्पी जी, फाइनली। हाँ ठीक है, मैं वही कर रही हूँ, थोड़ा सा अप भी किया है डिवाइस को, मोबाइल को। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। मैंने इससे पहले भी एक सेशन लिया हुआ था जेंडूडल का। सबसे पहले तो बता दूं, मेरा नाम स्वर्णलता श्रीवास्तव है और एक आर्टिस्ट हूँ। बेसिकली मैं एक फोक आर्टिस्ट हूँ, ठीक है। बट जेंडूडल एक कंटेम्प्रेरी आर्ट है। ये मिक्सचर है डूडल और जेंटैंगल का। ओके, थैंक यू शिल्पी। और तुम अभी बहुत अच्छा पेंटिंग बना रहे हो। ठीक है, हाँ मैं बता रही थी जेंडूडल के लिए। तो पिछली बार भी मैंने बताया था कि ये मिक्सचर है डूडल और जेंटैंगल का। डूडल क्या होता है, एक माइंडलेस आर्ट होता है। मीन्स कि उसके लिए हमें कोई प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। इवन बच्चे भी, रफ कॉपी मैंने एग्जांपल बताया था कि आप रफ कॉपी में क्लास में, खासकर कॉलेज में बोर होते हैं जाके पिछले सीट पे, अदरवाइज टीचर लेक्चर दे रही है, प्रोफेसर लेक्चर दे रहा है, आप कुछ ना कुछ बना रहे हैं, तो वो चीज़ होता है डूडल। तो वो एक माइंडलेस है, उसमें हमें कोई ज़रूरत नहीं होती है कि सोच के बनाने की कि हमें क्या बनाना है। बट जेंटैंगल क्या है कि वो एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो करता है, और जेंडूडल इन दोनों का मिक्सचर है। मीन्स कि आप माइंडलेस भी क्रिएटिविटी कर सकते हो और उसके साथ माइंडफुल भी होना चाहिए, ठीक है। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं, अदरवाइज फिर लेट होगा।
तो मैं कैमरा चेंज कर रही हूँ, ठीक है? ओके फिर जस्ट मिनट। So it's clear to all? ओके, तो क्लियर है? जॉन मेरी जी, मैं ज़्यादातर हिंदी ही यूज़ करती हूँ, बट बीच बीच में मैं थोड़ा बहुत इंग्लिश बोल दूँगी। और वैसे भी मतलब आर्ट में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ समझाना पड़े, आप जस्ट देख के भी समझ सकते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ। ओके, ठीक है। तो फर्स्ट मैंने आज ड्रॉ करके रखा हुआ है जिससे कि थोड़ा जल्दी सेशन खत्म हो सके। ठीक है, अभी भी वॉल्यूम के बारे में बताइए, क्योंकि मैंने मोबाइल का वॉल्यूम भी पूरा फुल कर रखा है। थोड़ा सा टाइम दीजिए, देखते हैं। रिंगटोन, अलार्म, ब्लूटूथ, सब कुछ ही पूरा फुल वॉल्यूम है। बताइए अभी, अदरवाइज आप लोग प्लीज ईयरबड यूज कीजिए। अभी क्लियर है आवाज? कोई बात नहीं। क्या नाम है, रोज जी, क्या कहते हैं, आप जस्ट ड्राइंग देख के आप सीख सकते हो, एज सच कुछ नहीं है कोई इसमें। हाँ, फुल पेज इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने थोड़ा जूम किया हुआ है। एक मिनट, मैं थोड़ा चेंज कर रही हूँ पोजीशन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो पिछली बार मैंने राउंड में बताया था। ओके, मैं स्केच भी पोस्ट कर दूंगी। मैं जस्ट एक मिनट, मैं पहले फोटो खींच लूं। और सेशन खत्म होने के बाद मैं स्केच और वो जो भी बना है पूरा आई विल पोस्ट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप अपने स्केच पेन को लेके तैयार हो जाइए और रूलर। ठीक है, इस बार हम सर्कल ना बना के एक रेक्टेंगल बना रहे हैं। ठीक है, तो
वॉइस का अभी भी प्रॉब्लम हो रहा है? ओके, वॉइस इज स्टिल लो। श्रद्धा जी, अभी भी आप लोग प्लीज फिर ईयरफोन या फिर ईयरबड का यूज कीजिए, ठीक है? क्योंकि यहाँ से कुछ फिर टेक्निकल प्रॉब्लम होगा या इंटरनेट कनेक्शन का होगा प्रॉब्लम, तो वो उसके लिए तो हम फिर कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है? जितना था मैंने करके देख लिया है, उसके बावजूद अगर प्रॉब्लम है तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक बॉर्डर बनाना है, जस्ट एक सिंपल सा रेक्टेंगल। फुल पेज के लिए ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये, और ये रेक्टेंगल। अभी मैं जैसे जैसे ड्रॉ करूंगी आपको समझ में आ जाएगा कि वो किस तरह से है। तो सबसे पहले हमें फ्लावर्स बनाने हैं। अगर अभी आप लोगों को दिख रहा है फुल पेज? हाँ, आप लोग ईयरपोड या हेडफोन्स यूज कीजिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इसमें फ्लावर्स बनाना है रैंडमली। आपको जहां मन करे इस रेक्टेंगल में आप बना सकते हैं। फ्लावर बनाने का तरीका देखिएगा। फर्स्ट इस तरह से, ओके, ड्रॉ लाइक दिस। देन द सेकंड पेटल, and join the petals. Okay, is it clear? क्लियर है? इसके बाद हमें फ्लावर्स को जोड़ना है बैक पार्ट को दिखाने के लिए। ओके, और ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है कि आपको फ्लावर पर्टिकुलर इसी जगह पे बनाना है। आप जिस तरह से फ्लावर को रख सकते हैं उस तरह से रखिएगा, ठीक है? ये पैटर्न है फ्लावर का, आपको जैसे जैसे ड्रॉ करना है आप कर सकते हैं, ठीक है? मैंने एक यहाँ फ्लावर बनाया है। नेक्स्ट सेकंड फ्लावर इज हियर, and draw flower with sketch pen. Okay, 1 2, then third flower, आप किसी भी शेप में बना सकते हैं। फ्लावर को तरीका यही होना चाहिए। ओके, यू कैन मेक फ्लावर इन एनी शेप, but the technique is like this. Okay, डीवीडी मार्कर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल यूज कर सकते हैं चांदनी जी।
ओके, वर्टिकल कर दूं? ठीक है, इट्स ओके रेणुका जी। ठीक है, मैंने 1 2 3, नेक्स्ट हम 4 पे चल रहे हैं, फोर्थ फ्लावर। दो पेटल बनाने के बाद हमें इसको ज्वाइन करना है एंड देन शो द बैक पेटल by drawing the lines. Okay, then come to the next flower. हमने 1 2 3 4 5 एंड 6 इट्स नॉट नेसेसरी कि जैसे जैसे मैं जिस जिस जगह पे फ्लावर बना रही हूँ आप भी सेम सेम वैसे, आपको जहाँ मर्जी आप वहाँ बना सकते हो, बट इतना ध्यान रखिएगा कि आपको लीव्स भी बनाने हैं। ओके, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा फ्लावर बनाया है क्योंकि यहाँ पे बहुत स्पेस बच रहा था। ठीक है, अगर आप नहीं चाहते यहाँ पे लीव्स बनाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। ओके, क्लियर? सो हमारे सारे फ्लावर्स बन गए। फर्स्ट वी मेक ऑल फ्लावर्स इन दिस रेक्टेंगल। ओके, देन हमें स्टेम बनाना है, तो फर्स्ट we can make round in the bottom of the flower. Okay, upside 1 minute. ये अप साइड है, ये डाउन साइड है। ठीक है, मुझे जिस तरह से सही लगेगा ड्रॉ करने में मैं उस तरह से कर लूंगी, क्योंकि इस तरह से करने में मुझे प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो फर्स्ट मैं दिखा दे रही हूँ, तो फर्स्ट दिखा दे रही हूँ कि ये फ्लावर्स हैं। क्लियर है आप लोगों को? ये देखिएगा, फिर उसके बाद जब मैं ड्रॉ करूंगी तो स्ट्रेट कर लूंगी, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम होगी ड्रॉ करने में। ओके, ठीक। अब हम फ्लावर्स के बाद इसके स्टेम पे आते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक हमें पतला सा थिन सा स्टेम लेना है। क्लियर? ठीक है, इस तरह से हमें स्टेम बनाना है नीचे से। सेकंड फ्लावर के लिए ओके, और थर्ड फ्लावर के लिए भी अगर हम चाहें तो इसको यहाँ भी ले जा सकते हैं नीचे। ठीक है, नीचे ले जा सकते हैं, अदरवाइज आप इससे ज्वाइन कर सकते हैं इस स्टेम को। सो इट्स क्लियर? देन मतलब हमें सारे फ्लावर्स में स्टेम बनाने हैं।
और अगर आप लोग वीडियो शेयर करोगे तो इट्स बेटर कि लोगों के पास पहुंचेगा और वो भी ज्वाइन हो सकते हैं। शेयर करोगे तो भी ठीक है, नहीं करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलिए। ये सब मैं एक स्केच पेन से ड्रॉ कर रही हूँ। ओके, हमने स्टेम बना लिया। फर्स्ट वी मेक फ्लावर्स, देन स्टेम, एंड लास्ट में लीव्स का। और ये ड्राइंग हम रैंडमली अपने इमेजिनेशन से भी बना सकते हैं। ठीक है, लीव्स ऐसा ज़रूरी नहीं है, आपको जहाँ लगे कि हम ये यहाँ लीव्स बनाना चाहिए तो आप बना सकते हैं। हमेशा अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करनी चाहिए। ओके, तो start making leaves like this. अब यहाँ पे देखिएगा, ये फ्लावर के बैक साइड से ये लीफ जा रहा है, तो हम यहाँ पे लाइन नहीं लेके नॉर्मल स्क्रीन है, जब हमें लीव्स को बैक साइड ले जाना है फ्लावर के, तो हम इस जगह को छोड़ के फिर फ्लावर के ऊपर से इसको निकालेंगे। तो ये पोजीशन, ये लीव्स बैक साइड से निकला है फ्लावर के। ओके, सो आपको इस बार पूरा पेज फिल करना है लीव से। जहाँ जहाँ आपको जगह बहुत ज़्यादा खाली लग रहा हो, बहुत ज़्यादा स्पेस लग रहा हो, एम्प्टी है, तो आप वहाँ पे लीव से फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा बॉटम सारे फिल हो गए हैं लीव से। अब हमें एम्प्टी स्पेस जो बचा है अपर साइड में, इनको लीव से फिल करना है। ठीक है, तो आप इस तरह से लीव्स बनाइए। और अगर कोई भी क्वेश्चंस क्वेरी हो तो आप ओके कमेंट बॉक्स में डालते रहिए। ठीक है, यहाँ पे हमें लीव्स को दिखाना है कि ये लीव टर्न है, लीव जो है वो टर्न है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कर्व बना के यहाँ से लाइन लेंगे। ओके, देन यहाँ से, यहाँ पे मैंने छोड़ा है क्योंकि ये जो लीव है इसके ऊपर आ रहा है। ओके, यहाँ से भी एक हम लीव ले जा रहे हैं, देन जस्ट सेकेंड। थैंक यू शिल्पी फॉर शेयरिंग। ठीक है, फिर यहाँ पे भी हमें एक कर्व लीफ लिया है, तो इसके लिए
जस्ट हमने एक कर्व बनाया और ये लीफ फ्लावर के पीछे से निकला हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे हमने इसको लीफ की तरह जॉइन किया है एंड यहाँ पे हमने ऐसे वी शेप में। सो हमारा ड्राइंग कंप्लीट हो गया। इस बार हम क्या कर रहे हैं, फ्लावर में जस्ट अ मिनट, ये जो पेंसिल के जो भी दिख रहे हैं वो मैं हटा रही हूँ, इरेज कर रही हूँ। और ड्राइंग करने से पहले अगर आप लोग कंफर्टेबल नहीं है तो पहले आप पेंसिल स्केच करके फिर स्केच पेन यूज़ कीजिए। गिरता ही जा रहा है। सो पेंसिल काफ़ी कुछ निकल गया। ड्रॉ नहीं हो पाएगा। ये है पूरा स्केचिंग, ओके, इट्स क्लियर। तो फिर अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्टेप कि इसमें हमें फ्लावर कैसे करने हैं, कैसे बनाने हैं। सो हम यहाँ पे फ्लावर पे सिर्फ शेड कर रहे हैं स्केच से, जस्ट आपको लाइन देना है और अगर बॉटम में थोड़ा सा ब्लैक फिल कर देना है, ठीक है। सेम विद हियर, बट इसका टेक्निक क्या है, देखिए मैंने नीचे से ऊपर लिया, हाँ, बॉटम से अपर, तो ये शेडिंग अच्छी दिख रही है। ऊपर से मैंने नीचे लिया तो इट्स नॉट लुक गुड, ओके। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, जब भी शेडिंग करना हो तो बॉटम से आप लाइंस ले जाइए। ओके, और बिल्कुल ध्यान से जहाँ जहाँ फ्लावर्स हैं उन फ्लावर पेटल्स को ही शेड करना है हमें। अभी जिस तरफ से मुझे सही लग रहा है मैं उस तरफ से कर रही हूँ, फिर मैं चेंज करूँगी अपना एंगल। और शेडिंग क्या है कि हमें सिर्फ ये दो एंड ये जो बीच में है, बस ये 3 पेटल्स में करने हैं हमें, 1 2 and 3, only 3 petals you can shade, okay। थ्री फोर, बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा, फ्लावर्स में ही शेडिंग होनी है, लीव्स में मत कर लीजिएगा। ओके, अगर किसी को कोई डाउट हो रहा है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर सारे बनाने में लगे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप लोग बना के मुझे भेजते हो तो बहुत अच्छा लगता है, फिर मैं अपने पेज डालूंगी। पिछली बार भी मैंने डाला था। होप सो आप लोगों को मज़ा आता होगा इन सेशंस में।
शेडिंग हमेशा बॉटम से अपर साइड में कीजिएगा एंड ओनली 3 पेटल्स, और पेटल्स को आप टच मत कीजिए। ये हमने शेडिंग कर लिया है। जस्ट ए मिनट, थोड़ा सा ऊपर करती हूँ तो आप लोग को दिखेगा। ये देखिएगा, क्लियरली विजिबल है। ओके, नाउ अब हमें इस बार स्टेम में हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, एज सच प्लेन ही रहने दे रहे हैं। अब जस्ट आप अपना जेल पेन यूज कीजिए, ठीक है। जेल पेन यूज कीजिए और हमें लीव्स के अंदर लाइंस बनानी है। इसके लिए सबसे पहले हम लीव्स को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। जेल पेन यूज कीजिएगा आप लोग। देन ये थोड़ा कर्व लेता हुआ, हल्का सा कर्व लेता हुआ लाइंस हमें बनानी है और एक दूसरे से थोड़ा दूर रखना है लाइंस को, ओके। कर्व लिया हुआ, कर्वी लाइन, ओके। Just make curvy line and don't touch the lines. हाँ, मीन्स टैंगल मत कीजिए लाइंस को एक दूसरे के साथ, ओके। ये तो सिंपल लीव्स के लिए है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, इस लीव में हमें फ्लावर के पीछे से ले जाना है। तो यहाँ पे भी सेम टेक्निक यूज करेंगे। फर्स्ट हम 2 पार्ट्स में लीव्स को डिवाइड करेंगे। इस लीव को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। देन यहाँ पे इस तरह से कोई सेंटर नहीं दिख रहा है, ओके। तो हम जस्ट ऐसे ड्रॉ करेंगे, यहां से फिर हम एक जगह मिला रहे हैं, ओके। ये हमें दिख रहा है कि ये फ्लावर आगे है एंड बैक में हमारा लीफ है, ओके। तो ये जो है, इस तरह से आपने जितने भी ये लीव्स बनाए हुए हैं इनको करना है। फर्स्ट हमने डिवाइड किया, फिर हल्का सा लाइन कर्व करते हुए लाइन को ले गए, ओके। क्लियर? इसी सेम पैटर्न से हमें सारे लीव्स को बनाने हैं। इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल पास पास ले जाओ, पास पास न ले जाओ तो बेटर है, थोड़ा स्पेस रखिए, ओके। बीच में स्ट्रेट लाइन के बाद जो भी लाइन आप ले जाते हैं थोड़ा सा कर्व लिया हुआ, कर्वी लाइन से इसको फिल करना है। थैंक यू शिल्पी।
ओके, हमें इस तरह से सारे लीव्स, जितने भी हमने लीव्स बनाए हुए हैं, इनको फिल करना है। और मैं ब्लैक एंड वाइट में बना रही हूँ। आप चाहो तो लीव्स को ग्रीन कीजिए, फ्लावर को जो हमने शेड किया है वो रेड, ऑरेंज, येलो, आपको जो भी कलर पसंद है फ्लावर में। बट आप लोग देखना, ये जो डूडलिंग या फिर जेंटैंगल ज़्यादातर ब्लैक एंड वाइट में ही आपको दिखेंगे। अब एक्सपेरिमेंट के लिए हम कलर्स एंड ऑल द थिंग्स यूज़ करते हैं। एंड जेल पेन से सबसे अच्छा रिजल्ट आता है। तो अगर आप जेल पेन यूज़ कर रहे हैं तो जेल पेन, कलरफुल जेल पेन यूज़ कीजिए। ओके, तो हमारे ये इतने सारे लीव्स तैयार हैं, अभी काफ़ी सारे हैं, तो थोड़ा जल्दी जल्दी किया जाए। बस लीव्स में क्या है, इसका टेक्निक यही है कि आप इसको बीच से 2 पार्ट करके फिर उसके साइड में हमें थोड़े से कर्व लेते हुए लाइंस बनाने हैं, जिससे कि थोड़ा सा लीव्स में 3D इफेक्ट आता है। और अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो ब्लैक हो रहा है, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आता है। अगर यहाँ जॉइन हो रहा है सारे लाइंस, तो इसका लुक बहुत अच्छा आता है। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा इधर उधर कर रही हूँ क्योंकि फिर मुझे ड्रॉ करने में सही रह रहा है, अदरवाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है मुझे ड्रॉ करने में। सो सेम तरीके से आप ड्रॉ करके फिर हल्का सा कर्व लिया हुआ, बहुत ज़्यादा कर्व नहीं, जिस तरफ से जिस शेप में हमारा ये लीव्स का जो गया हुआ है लाइन, उस तरह से हम हल्का सा कर्व लेते हुए इसको बनाएंगे। ओके, तो हमारा बॉटम लगभग फिनिश हो गया है। अब हमारे थोड़े से रह गए हैं यहाँ पे लीव्स। और लाइंस को बहुत ज़्यादा पास मत रखिए, थोड़ा थोड़ा सा दूर रखेंगे तो इट लुक बेटर। ओके, यहाँ पे देखिए, इस वाले लीफ को हमें कैसे करना है। यहाँ पे हम जस्ट स्ट्रेट लाइन ले जा रहे हैं, कुछ नहीं करना है, हमें स्ट्रेट लाइन ले जाना है लास्ट, टॉप से बॉटम तक।
ओके। और अब ये जो हमने दिखाया है कि ये लीफ मुड़ी हुई है, तो इसके लिए यहाँ से हम इस तरह से हम इसको बनाएंगे, ठीक है। इस लीफ को सेम इसके लिए भी फर्स्ट हम यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं लाइंस। ओके, देन फिर से जब सिंपल सा लीव आ रहा है तो हमें पहले डिवाइड करके फिर हल्के से कर्व देना है लाइंस को। अब हमारे आई थिंक 2 और बचे, इनको भी फटाफट फिनिश किया जाए, अदरवाइज आप लोग भी बोर हो रहे होंगे, क्या लाइन वर्क है। बट ये आर्ट जो है काफ़ी मेडिटेटिव है। अगर आप स्ट्रेस में हैं तो आप इस आर्ट को कीजिए, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। और ख़ासकर अभी जो सिचुएशंस हैं कोरोना को लेके, हमें घर से बाहर नहीं निकलना है, कहीं आउटिंग नहीं जाना है, बाहर नहीं जाना है, तो बेस्ट है कि घर में बैठिए और डूडलिंग और जेंटैंगल बनाते रहिए। बेस्ट ऑप्शन। ओके, तो हमारा ये रेडी हो गया है। अब इसका लुक मैं दिखा रही हूँ, ये ठीक है। इस बार मैं एक और चीज़, अगर आपको बैकग्राउंड ब्लैक करना है तो आप स्टेम को सिंपली ऐसे छोड़ दीजिए और बैकग्राउंड ब्लैक कर लीजिएगा, ठीक है। इस टाइम मैं बैकग्राउंड को ब्लैक नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैं स्टेम्स को ब्लैक करूँगी पूरा। और जिन्हें बैकग्राउंड ब्लैक करना है वो स्टेम्स को ब्लैक ना करें, ओके। तो फिर हमें जस्ट इस स्टेम को ब्लैक करना है। थैंक यू शिल्पी। हेलो अमोल। हाँ, क्या कहते हैं, कैमरा इसलिए थोड़ा सा प्रॉपर फोकस नहीं है क्योंकि मैं इधर उधर कर रही हूँ दिखाने के लिए। ठीक है, अभी फोकस होगा। ओके, तो जब ये पूरा स्टेम सारे ब्लैक हो जाएंगे फिर इसका लुक दिखाते हैं आपको। और अगर आप इसके बैकग्राउंड को ब्लैक करते हैं तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि स्टेम को ब्लैक ना करें, उसको सिंपली वाइट छोड़ दीजिएगा, ठीक है। वो लुक भी काफ़ी खूबसूरत आता है। ओके, तो ये हमारा आज का ड्राइंग रेडी है। फिर से मैं एक बार दिखाती हूँ, और इसकी फ़ोटो खींच के भी मैं डाल रही हूँ, और जो इससे पहले सिंपल ड्राइंग था उसका भी। तो नाउ इट्स क्लियर। इस बार हमने फ्लावर में कुछ भी नहीं किया है।
एक मिनट ना, ऊपर ओके, फुल पेज क्लियर है, दिख रहा है? इज इट क्लियर? पार्ट फुल पेज? शिल्पी, दिस इज जेन डूडल. मिस्टर, ये डिपेंड करता है आप लोगों पे कि आप लोग किस तरह का रिस्पांस देते हैं. अगर आप लोग अच्छा रिस्पांस देंगे तो मैं लाइव सेशन करूंगी. थैंक यू रेणुका. क्लियर है आप लोगों को? क्योंकि मेरा वीडियो मुझे लग रहा है फ्रीज हो गया है. थैंक यू शिल्पी. प्लीज क्लैरिफाई, वीडियो फ्रीज है या फिर दिख रहा है आप लोगों को? कैन बी कलर? हाँ हाँ, कलर नहीं करना है रेणुका जी. जो मैंने लाइंस बनाई है आप उसको ग्रीन कलर से बना सकते हैं. इसमें हम कलर नहीं करते हैं, लाइन से हम इसको पूरा फिल करते हैं. ठीक है, तो पेटल्स को आप कलर करने की जगह, ब्लैक की जगह आप ग्रीन लाइंस बनाइए. थैंक यू वीना. ओके सीमा, क्लियर है तो ठीक है. अब हम बंद करते हैं सेशन, क्योंकि ये ड्राइंग आप लोगों का क्लियर हो गया है. तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप बनाते हो तो प्लीज मुझसे शेयर करो. ठीक है. ओके, तो आप इसमें इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आपको, अगर जो आप पूछ रहे हो कि कलर करना है, तो नहीं, हमें कलर नहीं करना है इसको, हमें सिर्फ लाइन से फिल करनी है. ठीक है. अगर आपको ब्लैक पसंद नहीं है तो आप ग्रीन कर सकते हो लीव्स में, और यहाँ पे जो मैंने शेडिंग दिया है वो आप किसी भी फ्लावर के कलर से कर सकते हो. मीन्स आप रेड यूज कर सकते हो, ऑरेंज, येलो, ब्लू, जो भी आपको पसंद है. ओके, ठीक है. आपको कलर फिल नहीं करना है, सिर्फ लाइन से इसको फिल करना है. और एक चीज और ध्यान रखने की चीज है कि अगर आप बैकग्राउंड वाइट रख रहे हैं तो आपको स्टेम को ब्लैक रखना है, और अगर आपको बैकग्राउंड ब्लैक करना है तो स्टेम वाइट छोड़ दीजिएगा. ओके, इज इट क्लियर? सो आज का हमारा सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं. आप लोग मुझसे शेयर कीजिएगा ज़रूर. ठीक है, बना के मैं वेट करूँगी 2 दिन के बाद फिर मैं पोस्ट करूँगी. और अगर आप कलरफुल बनाते हो, क्योंकि पिछली बार मुझे याद नहीं आ रहा है, उन्होंने ग्रीन कलर का यूज़ किया था एंड इट लुक्स फैंटास्टिक. मुझे बहुत अच्छा लगा वो. ठीक है, ओके, चलिए बाय. गुड डे. गुड डे तो नहीं, अब तो इवनिंग हो गया है. गुड नाइट. चलिए, ओके, बाय.